नमस्कार साथियों, CBBCL ITI गुरु में आप सभी का स्वागत है। 2024 में ITI करें या पॉलिटेक्निक करें। दोस्तों, आज मैं आपको 100% सही तरीका बता दे रहा हूं, जिससे आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही सटीक जानकारी दोस्तों मिलने वाली है। ये वीडियो देखने के बाद आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे, इस बात की पूरी गारंटी लेता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं और आपको अच्छे से दोस्तों बताते हैं कि 2024 में ITI करें या फिर पॉलिटेक्निक करना क्या बेस्ट रहेगा, किसमें जो है आपको जॉब मिलेगी, किससे जो है आप करके जो है अपने करियर को सुधार सकते हैं। सब कुछ दोस्तों विस्तार में आपको बता देते हैं। यहाँ पे जो आप चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट के माध्यम से पूरा डिटेल में एक एक बात आपको बताऊंगा। ऐसा वीडियो आपको कहीं मिलेगा नहीं, एक बार सर्च करके आप देख लेना, फिर बात करना, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं एक पॉइंट को। दोस्तों, जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे योग्यता की बात करेंगे, फिर एडमिशन की प्रक्रिया क्या होती है, फिर फीस की बात करेंगे, इसके बाद कौन से कोर्स होते हैं, कौन सा पद यानी पोस्ट कौन कौन से इसमें मिलेंगे आपको, जॉब कहाँ कहाँ मिलेगा, वैकेंसी किस में कहाँ आती है, स्कॉलरशिप मिलता है नहीं मिलता है, कितना आता है, सब कुछ दोस्तों विस्तार में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले योग्यता पर नज़र डालते हैं। योग्यता में ITI और जो है पॉलिटेक्निक में कितनी योग्यता मांगता है अगर आप करना चाहते हैं। फिर मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि कौन सबसे बेस्ट है और किसमें वैकेंसी ज़्यादा आती है, जिससे आप करके जो है अपने करियर को सुधार सकते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में स्पष्ट रूप से दोस्तों मैं आपको समझा दूंगा। बस थोड़ा सा वीडियो पूरा देख लेना तो आपको पूरा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले योग्यता की बात करें तो योग्यता में देखिए 8वीं पास भी ITI होता है और 10वीं पास भी ITI होता है। अगर वहीं पॉलिटेक्निक की बात करें तो पॉलिटेक्निक में 10वीं पास भी पॉलिटेक्निक होता है और 12वीं पास भी पॉलिटेक्निक होता है। अगर इसमें देखिए जो है आप योग्यता की बात करते हैं तो उसमें जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 8वीं पास करके ITI करना चाहते हैं, तो 8वीं के आधार पे आपकी मेरिट बनती है, फिर इसके बाद आपका ITI में एडमिशन होता है। ऐसे 10वीं के आधार पे मेरिट बनता है, फिर आपका ITI में एडमिशन होता है। ऐसे ही पॉलिटेक्निक में 10वीं और 12वीं के आधार पे आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, फिर जो है आपका उसमें मेरिट बनेगा, फिर जाके एडमिशन होता है। तो एक ही बात आपको बताएंगे, आगे देखिए। दोस्तों, अगर एडमिशन प्रक्रिया की बात करें तो मैं आपको वही बता रहा था कि अगर आप ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो है आपका हाई स्कूल और या फिर 8वीं के आधार पे मेरिट बनता है। जैसे कुछ लोग 8वीं पास करके जो है ITI करना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग 10वीं पास करके ITI करना चाहते हैं, तो आप जो है जो भी आप किए हैं, जो भी आपके पास योग्यता है, उसी के आधार पे मेरिट बनता है। लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर आप जो है 12th किए हैं तो 12th का कोई भी मेरिट नहीं जोड़ा जाता है। मेरिट का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए 10 में आपने जो है 10 में मान लीजिए आपका 70% है या फिर 80% है, तो जो भी आपका परसेंट होगा उसी परसेंट के आधार पे आपकी मेरिट तैयार की जाती है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इंटर कर लिए हैं या फिर ग्रेजुएशन कर लिए हैं, फिर ITI करना चाहते हैं, तो आपका कोई भी अगला यानी जैसे हाई स्कूल के बाद जो है आप इंटर किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, उसका कोई भी परसेंटेज नहीं जोड़ा जाता है, सिर्फ जोड़ा जाएगा हाई स्कूल का, ठीक है। तो हाई स्कूल के आधार पे ही आपकी मेरिट तैयार होती है, फिर इसके बाद जो है आपका ITI में एडमिशन होता है। जिसका मेरिट सबसे अच्छा होता है उसका नाम पहले आता है, जिसका परसेंटेज कम होता है उसका नाम बाद में आता है। वहीं दोस्तों, अगर बात करें पॉलिटेक्निक में तो पॉलिटेक्निक में पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम में जितना नंबर पाते हैं उसके आधार पे मेरिट तैयार की जाती है, फिर इसके बाद जो है आपको ट्रेड वगैरह जिसमें मिलता है, ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और बातें जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, अगर एडमिशन की बात करें, मतलब एडमिशन के बाद जो है फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे जो है फ़ीस काफ़ी लोग को डाउट होता है, तो मैं यहाँ पे एक संभावित जो है फ़ीस आपको बता दे रहा हूँ। लगभग इतना लगता है, हर स्टेट का थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं यूपी के यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए, फ़ीस बात करें ITI में तो जो है गवर्नमेंट में और प्राइवेट में 2 प्रकार से फ़ीस लगती है। पॉलिटेक्निक में भी गवर्नमेंट और प्राइवेट 2 प्रकार से फ़ीस लगती है। अगर ITI में बात करें तो गवर्नमेंट में 1000 से 2000 में हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो है प्राइवेट में जो है 15,000 से 20,000 तक जो है प्राइवेट में लग जाता है।
वही बात करें पॉलिटेक्निक में तो गवर्नमेंट में 10,000 से 15,000 में एडमिशन हो जाता है। वहीं प्राइवेट में अगर बात करें तो 40 से 50,000 जो है 1 साल का लगता है। ये जो यहाँ पे फीस बता रहा हूँ ये 1 साल का फीस है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे एक बात और मैं आपको यहीं बता दे रहा हूँ, ITI देखिए 1 साल का भी होता है और ITI जो है 2 साल का भी होता है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। वहीं पॉलिटेक्निक के बारे में बात करें तो पॉलिटेक्निक में जो है यहाँ पे जो है 1 वर्ष का भी कोर्स होता है, 2 वर्ष का भी कोर्स होता है और 3 वर्ष का भी कोर्स होता है। अब थोड़ा सा डिटेल में और बता दें इसमें, तो ये मान के चलिए जो है जैसे अगर 1 वर्ष से कोर्स करते हैं तो उसमें जो योग्यता मांगती है वो ग्रेजुएशन मांगता है। अगर 2 वर्ष का करें हैं तो उसमें जो है इंटर मांगता है। 3 वर्ष का करना चाहते हैं तो उसमें जो है हाई स्कूल पास मांगता है। ये कैटेगरी है। अगर आप जो है 1 साल का कोर्स करेंगे तो उसमें ग्रेजुएशन आपका ये मांगा जाएगा। अगर 2 वर्ष का कोर्स करना चाहते हैं तो इंटर मांगा जाएगा। 3 वर्ष का करना चाहते हैं तो उसमें हाई स्कूल मांगता है। अब दोस्तों इसके बाद जो है एक पॉइंट और आपको यहीं पे बता दे रहे हैं, अगर दोस्तों आप ITI 2 साल का करते हैं, ठीक है, 2 साल का कोर्स करते हैं ITI और इसके बाद फिर पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो आपको सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है पॉलिटेक्निक में, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात और बता दें आपको कि जैसे आप ITI करोगे तो ये हाई स्कूल पास होता है, ठीक है, ये इंटर के समकक्ष नहीं माना जाता है। लेकिन अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं हाई स्कूल पास करके तो ये जो है इंटर के समकक्ष हो जाता है, ये इसमें फ़ायदा होता है, ठीक है। अगर आप पॉलिटेक्निक करके जो है बीटेक करेंगे, अगर आप पॉलिटेक्निक करके आप बीटेक करते हैं तो आपको बीटेक में सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अगर आप ITI करके पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं 2 वर्ष का कोर्स करके तो आप जो है सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन पाएंगे। और अगर आप पॉलिटेक्निक करके बीटेक करना चाहते हैं 3 वर्ष के कोर्स करके तो आप जो है सीधा सेकेंड ईयर में एडमिशन पाएंगे। ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। एक एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको डाउट ना हो। अब बात करते हैं यहाँ पे कोर्स की। तो कोर्स में जैसे कि कौन कौन से ट्रेड होते हैं, ठीक है, इसमें ट्रेड होता है, इसमें ब्रांच चलता है। वहीं ट्रेड की बात करें इसमें बहुत सारे ट्रेड होते हैं, लगभग कुल मिला के 80 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड हैं। और उसके बाद कुछ पॉपुलर ट्रेड जैसे मिले इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर ट्रेड हैं। वहीं अगर जो है इसमें बात करें तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ये दोनों काफ़ी पॉपुलर ट्रेड इसमें माने जाते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, जैसे आप ITI करके जब पॉलिटेक्निक करोगे तो इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड इलेक्ट्रीशियन लिए रहते हैं वो आपको ब्रांच मिलेगा इलेक्ट्रिकल का। और जो फिटर जो ITI किए हैं और फिर पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो उनको ब्रांच मिलेगा मैकेनिकल का, ठीक है। इस प्रकार से जो है ट्रेड मिलता है। तो यहाँ पे बात होगी कोर्स की। अब इम्पॉर्टेंट और बात करते हैं दोस्तों, अगर पोस्ट की बात करें, नहीं पद की बात करें, तो यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे अगर जो ITI करते हैं तो उनको टेक्नीशियन का पोस्ट मिलता है। जो पॉलिटेक्निक करते हैं वो जूनियर इंजीनियर हो जाते हैं, ठीक है। जूनियर इंजीनियर के अंतर्गत ही जो है ITI के जो वर्कर होते हैं वो आते हैं। जैसे मान लो एक जूनियर इंजीनियर है तो इस एक जूनियर इंजीनियर के अंतर्गत जो है कम से कम 10 ITI वर्कर जो है काम करते हैं, टेक्नीशियन। तो ये जो है इन्हीं के जो है अंतर्गत आते हैं। लेकिन आगे जो आप देखने वाले हैं वो काफ़ी हैरान कर देने वाला आंकड़ा है कि ITI करना बेस्ट है या फिर पॉलिटेक्निक करना। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जॉब के बारे में बता दूं, फिर जब वैकेंसी बताऊंगा तो आप थोड़ा सा हिल जाएंगे कि आप सोचेंगे भाई मुझे यही करना चाहिए। क्या करना चाहिए आगे अभी बताने वाला हूं। फिलहाल जॉब के बारे में बात करें तो यहाँ पे जॉब आपको 2 प्रकार से मिलेगी, एक गवर्नमेंट, दूसरा प्राइवेट। इसमें भी गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, अगर गवर्नमेंट में ITI वालों की बात करें तो उसमें रेलवे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। जो भी ITI करते हैं उनका सपना होता है रेलवे में जाने का, ठीक है। ज़्यादातर असिस्टेंट लोको पायलट का सपना होता है लोगों का बनने का, ग्रुप डी में। अब यहाँ पे दोस्तों बात करें, रेलवे हो गया, UPPCL हो गया, NTPC हो गया, मेट्रो हो गया। अब यहाँ पे आपको बता दें कि जैसे रेलवे की और मेट्रो की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, 2024 में आ चुकी है, लोग अप्लाई भी कर रहे हैं। वहीं बात करें प्राइवेट में तो प्राइवेट में इससे मारुति हीरो है, टाटा मोटर्स है, मारुति सुजुकी, बहुत सारी मोबाइल कंपनियां हैं। यहाँ पे आसानी से जॉब इनको मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए, ठीक है, तो ITI बेस्ट है आप सभी के लिए, जल्दी चाहिए तब, ठीक है। और अगर आपको जो है
पोस्ट चाहिए, यानी जैसे जूनियर इंजीनियर का पोस्ट चाहिए, तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कौन से में क्या क्या कर सकते हैं और उसमें क्या क्या आता है, ठीक है, ताकि जो है आप उचित फैसला ले सकें। आगे जब वैकेंसी देखेंगे तो आपको और जो है भी जो क्लियर हो जाएगा। यही बात करें गवर्नमेंट में, तो यहाँ पे भी जो है पॉलिटेक्निक वाले भी रेलवे में, पीपीसीएल में, एनटीपीसी मेट्रो में जाते हैं और इनका भी वैकेंसी आती रहती है। ये भी जो है प्राइवेट कंपनी में जा सकते हैं, लेकिन इनकी डिमांड बहुत कम है यहाँ पे प्राइवेट में, ठीक है, क्योंकि जो आईटीआई के बच्चे होते हैं इनको जैसे मान लो किसी को 15,000 मिल रहा है, अगर कोई पॉलिटेक्निक वाला है और इन कंपनी में काम करना चाहता है तो पॉलिटेक्निक वाला डिमांड करेगा हमें 30 से 35,000 चाहिए। लेकिन जब इतना मांगेगा तो कोई भी कंपनी वाला इनको नहीं रखता है और काम उनको वही लेना है, इसीलिए आईटीआई के जो स्टूडेंट होते हैं उनका डिमांड हो जाता है और प्राइवेट कंपनियों में इनका जो है ज़्यादातर भर्ती होती है और आती रहती है कंपनियां, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया जॉब के बारे में। दोस्तों वैकेंसी के बाद मैं आपको स्कॉलरशिप के बारे में बताने वाला हूँ, फिर इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट रहेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, उसे आप ज़रूर देखें एक बार। तो यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो देख लीजिए आंकड़ा आपके सामने है। वैकेंसी बात करें तो आईटीआई वालों की गवर्नमेंट में और प्राइवेट में वैकेंसी ज़्यादा आती है और पॉलिटेक्निक में गवर्नमेंट में और प्राइवेट में वैकेंसी कम आती है। ये मैं बता रहा हूँ पिछले 5 सालों के आधार के, मतलब आप चेक कर सकते हैं जाके गूगल पे वगैरह पे कहीं भी चेक कर सकते हैं। जो वैकेंसी आती है उसमें जो है आपका आईटीआई वालों की ज़्यादा वैकेंसी आती है और पॉलिटेक्निक की बहुत कम देखने को मिलती है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की। स्कॉलरशिप में गवर्नमेंट और प्राइवेट में दोनों बात करेंगे, ठीक है। अगर वहीं आईटीआई के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट में 2500 से लेकर 3000 तक स्कॉलरशिप आता है गवर्नमेंट में। प्राइवेट में बात करें तो 10 से लेकर 15,000 तक प्राइवेट में आ जाता है। वहीं अगर पॉलिटेक्निक की बात करें तो पॉलिटेक्निक में गवर्नमेंट में 10 से 12,000 आता है और प्राइवेट में जो है 30 से 35,000 तक आता है। ये थोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि कैटेगरी वाइज भी स्कॉलरशिप मिलता है, तो ये भी जो है एक तरह से अलग हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये अलग अलग स्टेट भी अलग अलग होता है। अब दोस्तों यहाँ पे नोट पॉइंट आपके सामने आ चुका है, लास्ट पॉइंट है, अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे सवाल यहाँ पे कि फैसला अब आपके हाथ में कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा ये बेस्ट है ये बेस्ट है, मैं आपके सामने पूरा पॉइंट रख दिया हूँ। अब आपके ऊपर फैसला है कि जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जो आपका टारगेट हो, जो आप बनना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।